जय गुरुदेव। सदा सर्वत्र विराजमान प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटान कोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ सभी गुरु प्रेमी भाई बहन सादर सप्रेम सबको जय गुरुदेव। आज के संस्मरण में लिया गया है प्रथम यज्ञ 22 मई से 28 मई सन 1977 का संस्मरण है। स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव जी ने जेल से निकलने के बाद घोषणा किया कि कलयुग में सतयुग आएगा और कलयुग में कलयुग जाएगा। अतः सतयुग आने के पहले उसकी अगवानी करने हेतु सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ होगा। उसी की आज्ञा में पहले यज्ञ के लिए अयोध्या में सरजू के तट पर तैयारियां शुरू हुईं। एक प्रेमी शंभू जी कह रहे हैं, एक प्रेमी जो हिंदी से एमए थे, उन्होंने साकेत महायज्ञ के नाम में संशोधन बताते हुए कहा कि शुद्ध शब्द सतयुग आगमन है, आगमन नहीं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा आगमन माने जब पदार्पण होता है। ये वो हिंदी के टीचर थे, एमए थे, तो स्वामी जी को यह सलाह दे रहे हैं कि नहीं, इसका उच्चारण सही नहीं, ये तो आगमन नहीं आगमन होना चाहिए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि आगमन माने जब पदार्पण होता है तब आगमन होता है, और जब उसकी अगवानी की जाती है तो आगमन होता है। उस प्रेमी ने आज पहली बार आगमन और आगमन का अर्थ तथा अंतर समझा। फिर वे कहने लगे, सचमुच संतों के शब्द बड़े अर्थ भरे होते हैं। डिग्रीधारी व्यक्ति कैसे समझेगा? फिर संत के शब्द को समझने की कोशिश करनी चाहिए, न कि उसे गलत मानकर संशोधन की सोचनी चाहिए। सत्संग स्थल पर जब यज्ञ की वेदी बन रही थी, वहां कहीं से सांपों का जोड़ा नाग नागिन आया। स्वामी जी महाराज का दर्शन किया, फिर नदी की ओर जाकर गायब हो गया। स्वामी जी महाराज ने कहा, इसका क्या फल होता है? तो पंडित जी ने कहा, इसका अर्थ यह है कि यज्ञ अच्छी तरह पूर्ण सफल होगा। स्वामी जी महाराज ने यज्ञ प्रारंभ होने से पहले ही कह दिया था कि इस यज्ञ के विधिवत संपन्न हो जाने पर देश में समवृष्टि होगी और गन्ना तथा चावल की फसल पिछले सालों से बहुत अच्छी होगी। दोनों बातें सत्य हुई। गन्ना इतना अधिक हुआ कि खेतों में जलाना पड़ा। साकेत महायज्ञ द्वितीय। ये यज्ञ दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर अहमदाबाद गुजरात में 25/12/1977 से 5/1/1978 तक मनाया गया। सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ तृतीय 15 जनवरी से 14 फरवरी 1976 तक कल्पवास, फिर 15 फरवरी से 25 फरवरी 1976 तक सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ तृतीय काशी में गंगा के उस पार रेती के विशाल मैदान में मनाया गया। कल्पवास के समय प्रेमियों ने यज्ञ स्थल की साफ सफाई और आने जाने हेतु मिट्टी रेत पर डालकर सड़क बनाया। उसी सड़क पर गुरु महाराज की दया से सामानों से लदे ट्रक रामनगर की ओर से आते और जाते रहे। कल्पवास के समय
सारा सामान यज्ञ का आया और तंबू कनात आकर लग गए। मध्य जाड़ा था, पर किसी को कोई कठिनाई नहीं हुई। टट्टी मैदान के लिए जगह अलग से छोड़ दी गई थी। सफाई टीम उस स्थान से टट्टी को गड्ढा खोदकर उसी में दबा देते थे। स्वामी जी महाराज बराबर सबके साथ रहते थे, इससे लोगों में बड़ा उत्साह रहता था। 2 करोड़ प्रेमी वहां आए। काशीवासी लोगों ने कहा कि ये तो कुंभ फेल हो गया। स्वामी जी महाराज की मेहनत, कुशलता और दूरदर्शिता को देखकर लोग अवाक रहे। काशी में रेती पर मिट्टी से बनी सड़क को देखकर तथा 2 करोड़ लोगों को यज्ञ में भाग लेते देखकर काशीवासी हैरान थे। वहां के राजनीतिक लोग उस यज्ञ से लाभ न लेकर स्वामी जी महाराज का घोर विरोध किया। प्रेमियों को बदनाम करने के कुचक्र रचे। पंडे पुजारी खिलाफत में षड्यंत्र रचे, पर सत्य तो सत्य ही था। महापुरुष क्या न कर दें, सब थोड़ा है। गंगा जी में मिट्टी का पुल बनवाया। गंगा उस पार रामनगर की ओर से आने पर बड़ी कठिनाई थी, पर जीप बस आदि तो उधर से ही आते थे, पर आम जनता तथा काशीवासी लोगों को उस पार जाने के लिए एकमात्र नाव का सहारा था। गंगा जी के विभिन्न घाटों पर जनता की भीड़ देखकर मल्लाहों ने नावों का किराया ज्यादा बढ़ा दिया। लोग परेशान थे। इसकी सूचना स्वामी जी महाराज को दी गई। स्वामी जी बोले, चलो गंगा जी पर अस्थाई पुल बना देते हैं। चलो गंगा जी पर अस्थाई पुल बना देते हैं ताकि किसी को आने जाने में असुविधा न हो। स्वामी जी महाराज का आदेश मिलते ही प्रेमी जन जुट गए और गंगा जी में मिट्टी पड़ने लगी। गंगा पार से दशाश्वमेध घाट तक का लक्ष्य बनाया गया था पुल बनाने का, मिट्टी का पुल। लोग आश्चर्यचकित थे कि मिट्टी का पुल कैसे बन रहा है। जब मिट्टी का पुल 1/4 बन गया तो पंडों तथा मल्लाहों में खलबली मच गई। गंगा जी की धारा बिल्कुल शांत हो गई। लोगों में अफवाह फैल गई कि भूत प्रेत गंगा में मिट्टी डाल रहे हैं। लोगों को विश्वास हो गया कि ये तो पुल बन जाएगा। मल्लाह तथा पंडा लोग स्वामी जी महाराज के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि महाराज, हम लोग उचित रेट पर काम करेंगे, नहीं तो हमारी रोजी ही मारी जाएगी। स्वामी जी महाराज ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर काम रोकवा दिया। वहां नदी में बना 1/4 पुल ज्यों का त्यों बना रहा। कार्यक्रम के समाप्त होने पर गंगा जी की धारा तेज हुई और मिट्टी बह गई। गंगा माता से 10 टीन घी उधार मांग लो, ऐसा स्वामी जी ने कहा। यह हेडिंग है। काशी के साकेत महायज्ञ में यज्ञ के बीच हवन सामग्री तो बहुत थी, पर देसी घी जितना इकट्ठा हुआ था कम पड़ गया। 10 टीन घी के आने में समय लगता और वहां घी की तुरंत जरूरत थी। लोग परेशान थे कि क्या किया जाए। लोग स्वामी जी महाराज के पास जाकर विनती किए और अपनी समस्या बताई। स्वामी जी महाराज ने प्रेमियों को आज्ञा दिया कि 10 खाली टीन लेकर चले जाओ गंगा माता के पास। उनसे हाथ जोड़कर कहना कि गंगा माता, स्वामी जी महाराज ने भेजा है। देसी घी यज्ञ के लिए खत्म हो रहा है। 10 टीन घी उधार दे दीजिए। जैसे ही देसी घी आ जाएगा हम लौटा देंगे। ये कहकर आंख बंद करके 10 टीन गंगा जी में डुबाकर निकाल लेना।
लोग 10 टीन खाली लेकर गंगा जी के पास गए। स्वामी जी महाराज की बात कहकर आंख बंद करके 10 टीन गंगा जी में डुबोकर निकाला तो देखा कि वो देसी शुद्ध घी से भरा था। लोग लेकर यज्ञ स्थल पर आए और यज्ञ अबाध गति से चलता रहा। जब अपना देसी घी आ गया तो स्वामी जी महाराज ने आज्ञा दिया कि जाओ गंगा माता को देसी घी 10 टीन वापस कर आओ। लोग 10 टीन घी लेकर गंगा जी में गए और ये कहकर कि गंगा माता घी वापस स्वामी जी महाराज ने भेजा है। 10 टीन घी गंगा जी में डाल दिया। लोगों ने देखा कि वहां घी नहीं, पानी बह रहा था। यज्ञ समाप्त होने पर स्वामी जी महाराज ने कहा कि बम भोले शंकर भगवान अपनी समाधि तोड़कर उठे और काशी छोड़कर देश विदेश पर अपना कार्य करने के लिए निकल पड़े। चंडी देवता देश विदेश घूमकर सब देशों का पैसा खींच लेगी। जय गुरुदेव।